अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप लोग कैसे हैं दोस्तों? आई होप कि आप लोग ठीक ही होंगे। आज मैं पढ़ाने जा रही हूँ सीटेट दिसंबर 2024 में जो एग्ज़ाम होने वाला है आप लोगों का, उन्हीं से रिलेटेड ये सभी क्वेश्चन लेकर के आई हूँ और ये सभी क्वेश्चन आप लोगों के लिए बहुत ही अहम हैं। तो आप लोग देखिए और समझने की कोशिश कीजिए। ये सारे क्वेश्चन आप लोगों से ही रिलेटेड है और यही बार बार पूछे भी जाते हैं। तो देखिए आप लोग और समझने की कोशिश कीजिए। और जितने भी दोस्तों इस चैनल पे जुड़े हुए हैं वो अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए ताकि इससे जुड़े, इस चैनल से जुड़े और उन्हें भी फ़ायदा हो सके। और लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। देखिए सवाल है ये उर्दू पैडागोजी आप लोगों को पूछे जाएंगे। उर्दू लैंग्वेज 1 लीजिएगा तो आप लोगों को नस्र और नज़्म दोनों मिलाकर के पूछे जाएंगे। उसमें 30 नंबर में 15 रहेंगे नस्र और नज़्म से और 15 पैडागोजी रहेंगे, उर्दू पैडागोजी। तो पैडागोजी का मुकम्मल तैयारी आप लोगों के लिए लेकर के आई हूँ बेहतरीन से। आप लोग देखिए इस मश्क में एक मुख्तसर इक्तिबास में चंद लफ्ज़ छोड़ दिए गए हैं, यानी एक इक्तिबास है मुख्तसर, उसमें कुछ लफ्ज़ को छोड़ दिए गए हैं। तालिबे इल्म को अपने मुताले के बुनियाद पर खाली जगहों में मुनासिब लफ्ज़, यानी कुछ डॉट डॉट दे करके छोड़ दिए गए हैं, लिखते हैं। उस मश्क का मकसद तालिबे इल्म की मंदरजा झेल में से किस सलाहियत का अंदाज़ा करना है। यानी एक इक्तिबास हम देते हैं बच्चों को, उसमें कुछ जगहों को पुर करने के लिए छोड़ दिए गए हैं, खाली जगहों को तालिबे इल्म के मुताले। उसमें मश्क का मकसद तालिबे इल्म का मंदरजा झेल में क्या हो सकता है। ये देखिए नए अल्फाज का इस्तेमाल या फिर देखिए तलखीस का तलफ़ुज़ या लफ्ज़ों का तलफ़ुज़ या लफ्ज़ों को समझना। तो ये डॉट डॉट जो खाली जगहों को पुर करने के लिए बच्चों को कहते हैं, इसलिए ताकि बच्चों को समझ में आए और बेहतर ढंग से वो समझ पाए लफ्ज़ों को। तो ये लफ्ज़ों को समझना डी इज ए करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है बात का बतंगर बनाना का मतलब है। बात का जो बतंगर बनाया जाता है इसका क्या मतलब है। तो देखिए छोटी बात को बढ़ा चढ़ा कर बयान करना, या हर वक्त ताने देना, या ज़्यादा बातें करना, या छोटी सी बात पर लड़ना झगड़ना। तो बात का बतंगर बनाने का मतलब ही होता है छोटी बात को भी बढ़ा चढ़ा कर कहना। ए इज ए करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। बामाने तहरीर की गर्ज से बच्चों के लिए ज़रूरी है कि वह पहले करें। वह पहले क्या करें? देखिए यान क्रेयॉन के ज़रिए लिखे दायरों और दीगर बुनियादी शक्लों का खाका बनाने की जैसी सरगर्मियों के ज़रिए अपनी डॉट डॉट महारतें पैदा करें। यानी देखिए दायरे दीगर जीवान बुनियादी शक्लों का खाका बनाने के लिए सरगर्मियों के ज़रिए महारत पैदा करने को डॉट डॉट क्या कहते हैं। देखिए जज्बाती या ज़िंदगी को महफूज रखने को, या इदराकी या हरकी। तो जब पहले दायरा बनाएंगे दीगर बुनियादी पर शक्लों का खाका बनाने के सरगर्मी के ज़रिए, तो हरकी महारत पैदा होगी। क्या होगी? इसमें हरकी महारत पैदा होगी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी इज ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। किसी दोस्त को ख़त लिखते वक्त आमोज़गार को किस पहलू पर ध्यान देना चाहिए। किसी दोस्त को एक बच्चे ख़त लिखते हैं, अधिगम ख़त लिखते हैं, तो उस पर ज़्यादातर किस चीज़ पे ध्यान देनी चाहिए। देखिए तहरीर दूसरों पर वाज़ेह हो सके, मुहक़्क़ात का इस्तेमाल वाज़ेह वाज़े,
या फिर देखिए ذاتی किसी ख़ास वाज़े के बगैर, या एक ख़ास वजह ذاتی पहलू और ज़ोर मुख़फ़्फ़ात का इस्तेमाल, या ذاتی बातें न करना दुरुस्त वाज़े का इस्तेमाल। तो किसी आमोज़गार अपने दोस्तों ख़त लिखते हैं, उस वक्त उस पर ध्यान देनी चाहिए। एक ख़ास वाज़ेह ज़ाती पहलू पर ज़ोर मुख़फ़्फ़ात का इस्तेमाल, इस चीज़ पे जोर देनी चाहिए, एक ख़ास वाज़ेह पर। तो सी इज़ ए करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ज़ुबान सीखने के दौरान तलबा को बोलते वक्त अपने तलफ़्फ़ुज़ पर एतमाद नहीं रहता। इस मश्क पर काबू पाने का एक तरीक़ा है। एक तरीक़ा क्या है वो देखिए, क्लासरूम में खेल जैसी मशक़ें कराना जिनमें तलबा एक दूसरे से बातें कर सके, किसी माहिर की मदद से बोलने की ख़ामियों को दूर करने के लिए ख़ुसूसी मशक़ें कराना, या गलती होते ही इसकी इस्लाह कर लेना, या क्लासरूम में बुलंद आवाज़ से पढ़ना। तो ज़ुबान सीखने के दौरान तलबा को बोलते वक्त अपने तलफ़्फ़ुज़ पर एतमाद नहीं रहता, यानी वो बोलते हैं लेकिन उसको सही से अंदाज में नहीं बोलते हैं। उस मश्क पर काबू पाने के लिए क्लासरूम में खेल जैसी मशक़ें कराना जिनमें तलबा एक दूसरे से बातें कर सके, ये सबसे बेहतर तरीका है। तो ए इज़ ए करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैंने आज एक गीत को बतौर सबक इस्तेमाल करने का फ़ैसला किया। तलबा इस गीत को पढ़कर यह मालूम करेंगे कि खाका जगहों को किन लफ्ज़ों से भरा जा सकता है, यानी एक खाली जगह है उसको किन लफ्ज़ों से भरा जा सकता है। फिर वह गीत को सुनकर अंदाज़ा करेंगे कि वह दुरुस्त है या नहीं। तो ये इत्तलाह डॉट डॉट किसकी सरगर्मी है, तो ये इत्तलाह है तशहीह की या फ़र्क की। तो इसमें तो फ़र्क ही कर रहे हैं तलबा एक बच्चे कि क्या इसमें खाली जगहों को क्या पुर करें, उसका अंदाज़ा एक कर रहे हैं, तो फ़र्क को समझ रहे हैं। बी इज ए करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है, उम्र का वह मरहला जिसमें बच्चों कोई ज़ुबान, यानी एक बच्चा है वो कोई ज़ुबान दीगर मराहिल के मुकाबले ज़्यादा आसानी से सीख सकता है, वह है, यानी एक उम्र का बच्चा, ऐसा कौन सा उम्र का ज़्यादातर बच्चे हैं जो दीगर मराहिल के मुकाबले ज़्यादा, यानी कोई ज़ुबान है उसको आसानी से सीख पाएंगे और सीख सकेंगे, इसमें कौन से उम्र के ज़्यादातर बच्चे। तो देखिए 8 साल की उम्र से पहले के, या 8 साल के बाद, या 10 साल के उम्र से पहले, या 13 साल के बाद। तो ज़्यादातर बच्चे यानी शुरुआती से बुनियादी सतह से 8 साल के अंदर के ही बच्चे जल्दी आसानी से वो ज़ुबानें मराहिल को इक्तिबास यानी कर पाएंगे, सही ढंग से सीख लेते हैं। तो 8 साल के उम्र से पहले के बच्चे, तो ए इज ए करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मीडिया की निशानदेही कीजिए। मवाद ज़्यादा होने से लागत नहीं बढ़ती और तलबा को ज़्यादा तफसीली मालूमात हासिल होती है, यानी मवाद एक मीडिया के निशानदेही से बोल रहे हैं। मवाद अगर ज़्यादा होने से लागत नहीं बढ़ती और तलबा को ज़्यादा तफसीली मालूमात हासिल होती हैं, तो ये होगा इलेक्ट्रॉनिक, ये इलेक्ट्रॉनिक के ज़रिए ही ऐसा कर पाएंगे। तो ए इज ए करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कई ज़ुबानें बोलने वाले तलबा की क्लास में किसी एक ज़ुबान की तदरीस से होता है। एक ज़ुबान की तदरीस से क्या होता है ये देखिए, यकसा ज़ुबानें बोलने वाले ग्रुप में शामिल किए जाने से तलबा के सीखने का अमल तेज तर हो जाता है। नेक्स्ट देखिए, सिखाई जाने वाली ज़ुबान में बातचीत को फ़रोग़
देने के मकसद के तहत तलबा को कोई और ज़ुबान बोलने से बाज रखने की सरगर्मियों कोशिश की जाती है कोशिश की जाती है। आपस में बातचीत न कर पाने के सबब क्लास गैर दिलचस्प हो जाता है। यह तलफ़्फ़ुज़ और लहज़े और नहवी साख्तों में फ़र्क पर बातचीत का मौका मिलता है, जिससे सिखाई जाने वाले ज़ुबान की फ़हम और इस्तेमाल में बेहतरी आती है। तो यही सही है, तलफ़्फ़ुज़ और लहज़े नहवी साख्तों में फ़र्क पर बातचीत का मौका मिलता है। यानी बच्चों को बातचीत का यानी तलफ़्फ़ुज़ सही ढंग से इस्तेमाल के लिए बच्चों को जितना ज़्यादा बातचीत का मौका देंगे, हम बातचीत के ज़रिए वो सीख पाएंगे सही ढंग से। तो इसीलिए बच्चों को ज़्यादातर बातचीत का मौका देनी चाहिए, जिससे सिखाई जाने वाली ज़ुबान की फ़हम और इस्तेमाल में बेहतरी लाई जाती है। अगर बच्चों को कोई गलतफ़हमी भी रहेगी, कुछ वो हिचकिचाहट भी रहेंगे उसके तलफ़्फ़ुज़ में, तो बातचीत जितना ज़्यादा उसको मौका मिलेगा वो सीखने में सही इस्तेमाल करेंगे। तो डी इज़ ए करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ज़ुबान की मुंतक़ली इस बात पर असर अंदाज होती हैं कि कोई आमोज़गार किसी शानवी गैर मुल्की ज़ुबान पर कितनी महारत हासिल करता है। यह सूरत-ए-हाल बेहतर हो सकती है अगर उस्ताद इसे देखिए कैसे बेहतर कर सकते हैं। तलबा में खुद एतमादी और बाहमी बातचीत को बढ़ावा देने के लिए ग्रुप सरगर्मियों पर ज़्यादा से ज़्यादा तवज्जो दें। आगे देखिए दूसरा ऑप्शन, कोई और ज़ुबान सीखने में तलबा को दुश्वारियों का अंदाज़ा करने के लिए वक्फे यानी अलग अलग से तशख़ीसी जांच करें, या क्लास में तब्दीली मश्क़ तहरीरों को पढ़े जाने की शदीद मश्क़ कराएं। या देखिए ज़ुबान 2 सीखने की ठोस इदराकी की बुनियादी फ़र्क करने के लिए ज़ुबान 1 की आमूमी महारतों को मज़बूत करने की गर्ज से सीखने की मशक़ें कराएं। तो ज़ुबान की मुंतक़ली इस बात पर असर अंदाज होती है कि कोई आमोज़गार किसी शानवी या गैर मुल्की ज़ुबान पर कितनी महारतें हासिल कर सकते हैं। तो देखिए गैर मुल्की ज़ुबान पर ये ज़ुबान 2 सीखने की ठोस इदराकी की बुनियादी फ़र्क करने के लिए ज़ुबान 1 की आमूमी महारत को मज़बूत करनी पड़ेगी। बच्चों पहले अगर पहली ज़ुबान को मज़बूत किए हुए हैं तो उसे दूसरी ज़ुबान सीखने में उनको आसानी होगी, मुश्किलें नहीं पैदा होगी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी इज़ ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ज़ुबान सिखाने की ऐसी क्लास में जहां तलबा की सलाहियतों में फ़र्क हो, उस्ताद के लिए इस बात को यकीनी बनाना ज़रूरी है कि तलबा क्या ज़रूरी है। देखिए ऑप्शन 1, तफवीज़ किरदा काम को घर पर मुकम्मल करने के लिए अपने वालिदैन के साथ अपने उस्ताद से मुलाकात करें। छोटे छोटे क्लास पर प्रोजेक्ट अंजाम दें जिनमें उन्हें आपस में बातचीत करने, समाजी राब्तों की महारत बढ़ाने और बड़े ग्रुपों में रहकर काम करने का मौका मिल सके। तो ये तो बेहतर सबसे अच्छा ऑप्शन यही है कि छोटे छोटे क्लास प्रोजेक्ट अंजाम दे जिनमें उन्हें आपस में बातचीत करने का मौका मिले, समाजी राब्तों से यानी सामाजिक के ज़रिए हो, ग्रुप के ज़रिए हो, महारत बढ़ाने और बड़े ग्रुपों में वह काम करने का मौका ज़्यादा से ज़्यादा उसे मिले। तो बच्चों को ज़ुबान सीखने की सलाहियत में फ़र्क
समझ में जल्दी आ जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी इज ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दर्शी किताबों के सवालात बाज़ औकात कम तरशतः के या हक़ाइक़ पर मबनी होते हैं। इस सूरत में उस्ताद क्या करेंगे? इस सूरत में दर्शी किताबों के सवालात बाज़ औकात कम तरशतः पर। तो देखिए, दर्शी किताब का इस्तेमाल कम से कम करें या पढ़ने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा अदबी तहरीरों तजवीज़ करें। तहक़ीक़ी अंदाज से सोचने और मसाइल हल करने वाली सरगर्मियों का मौका फ़राहम कर सकता है। और देखिए, इस तरह हासिल मालूमात की बुनियाद पर सबक तैयार कर सकता है। तो इसका करेक्ट होगा कि तख्लीकी अंदाज से सोचने और मसाइल हल करने वाली सरगर्मियों का मौका फ़राहम कर सकता है। ये सरगर्मियों का मौका फ़राहम करेंगे दर्शी किताब के सवालात और बाज़ औकात के तरशतः या हक़ाइक़ पर मबनी होते हैं। इस सूरत में उस्ताद तख्लीकी अंदाज़ा कद्र का इस्तेमाल करेंगे। तो सी इज ए करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कोई गैर मुल्की ज़ुबान सीखने वाले तलबा को तलफ़्फ़ुज़ की मशक़ों के सबब इस ज़ुबान की किसी तहरीर को बोलने में दुश्वारी होती हैं। इस दुश्वारी पर काबू पाया जा सकता है। किस तरह से काबू पाया जा सकता है कोई गैर मुल्की ज़ुबान सीखने वाले तलबों को तलफ़्फ़ुज़ की मशक़ों के सबब में? तो देखिए, ऑप्शन 1, बुलंद आवाज़ में पढ़कर्ता के इमला और तलफ़्फ़ुज़ के दरमियान ताल्लुक़ को समझा जा सके। तो देखिए, नेक्स्ट ऑप्शन क्या बोल रहा है? लफ्ज़ों को बुलंद आवाज़ में पढ़ते हुए और दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़ को सुनकर मशक़ के तौर पर इसे दोहराते हुए उस्ताद की तलफ़्फ़ुज़ की नकल करके या मुश्किल लफ्ज़ को मशक़ के तौर पर अपने आप पढ़कर। तो इसका देखिए, कोई गैर मुल्की ज़ुबान सीखने वाले तलबों के लिए लफ्ज़ों का बुलंद आवाज़ पढ़ते हुए और दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़ को सुनकर मशक़ के तौर पर उसे दोहराते हुए बेहतर रहेगा गैर मुल्की। तो इसका बी इज ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ज़ुबान की तदरीस के क्लास में ख़ुसूसी सलाहियतों और वाले तलबा में वाबस्तगी, कामयाबी और इज़्ज़त नफ्स के एहसास को फ़रोग़ दिया जाना चाहिए। इसके लिए ज़रूरी है कि इसके लिए क्या ज़रूरी है? ज़ुबान की तदरीस के क्लास में ख़ुसूसी सलाहियतों वाले तलबा में क्या ज़रूरी है? ये देखिए, ऑप्शन 1, इन तलबा की मख़सूस ज़रूरतों के पेश नज़र बासलाहियत असातिज़ा का तक़र्रीर किया जाए। नेक्स्ट देखिए, इन तलबा को अपने साथ रखा जाए ताकि वह स्कूल के अपने दीगर साथियों से मिलजुल न सके। या देखिए, मुख्तलिफ़ नौइयतों की दर्शी किताबें फ़राहम की जाएँ या मिलजुल कर सीखने, बाहमी ताआवुन और बातचीत के मौका फ़राहम किए जाएँ। तो इसका ज़ुबान की तदरीसी क्लास में ख़ुसूसी सलाहियत वाले तलबा में वाबस्तगी या कामयाबी, इज़्ज़त नफ्स के एहसास को फ़रोग़ देना चाहिए कि मिलजुल कर सीखने, बाहमी ताआवुन यानी बातचीत के ज़रिए इसको मौका मिले, बातचीत का जितना ज़्यादा मौका मिल सके फ़राहम किया जाए तो बेहतर है। डी इज ए करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ज़ुबान सीखने
की रवायती क्लास उस्ताद मरकूज़ क्लास होती है, जबकि मौजूदा ज़माने की क्लास तालिबा इल्म मरकूज़ होती है। रवायती क्लास की एक खसूसियत है, रवायती क्लास की एक क्या खसूसियत है ये देखिए आप लोग। तलबा ज़ुबान सीखने की खसूसी तौर पर तैयारी सरगर्मियों में शिरकत करते हैं या उन्हें अंजाम देते हैं, जबकि उस्ताद उन सरगर्मियों में मदद देता है। तो ये बिल्कुल है, तलबा ज़ुबान सीखने की खसूसी तौर पर तैयार सरगर्मियों में शिरकत करें और तलबा को इस शिरकत में उस्ताद को सरगर्मियों में मदद करनी चाहिए। तो ए इज ए करेक्ट आंसर, इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। सॉरी, आज के लिए इस वीडियो में इसी जगह एंड करने जा रही हूँ, और जितने भी दोस्त हैं उन सभी में शेयर कर दीजिए और लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों।